वहाँ जो मंच पर आसीन आपको दिख रहे होंगे एक साध्वी माता, इन अघोरियों के प्रमुख जैसी लग रहे प्रमुख माता हैं जो आप मंच पे आसीन देख रहे हैं। उन साधु संतों का एक झुंड हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे अघोरी से लेके तांत्रिक से लेके और सामान्य साधु अघोरी है। अघोरी, हाँ, हम लोग आप योग के माध्यम से तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं या भोग के माध्यम से तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं? योग के माध्यम से तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं या भोग के माध्यम से? योग और भोग दोनों के माध्यम से तंत्र विद्या सीखने आए हुए हैं। बहुत पूरा वर्ल्ड के आए, देश विदेश, पूरे देश विदेश से आए हाँ, हुए। सब आए हुए। अभी तक तो हम बता रहे थे भारत के ही विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, लेकिन पूरे देश दुनिया से आए हुए। देश विदेश माँ को मालूम है। आप कहाँ से आए हुए महाराज जी? हम भी उधर से आए, बरेली। हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरा का पूरा परिसर ये साधु संतों से भरा हुआ है। कैमरामैन को दिखाएंगे, स्पष्ट रूप से आप दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि पूरा ये जो परिसर है साधु संतों से भरा हुआ। जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ साधु संत ही हैं, संत हैं। कुछ संत गेरुआ वस्त्र में नजर आएंगे तो कुछ संत नागा बाबा के रूप में दिखेंगे और कुछ संत काले वस्त्र में दिखेंगे। तो ऐसी मान्यता है जो काले वस्त्र में साधु संत होते हैं वो अघोरी होते हैं। आप कहाँ से माता जी? मैं उज्जैन से, महाकालेश्वर की नगरी से, शीलागिरी जी। आप माता जी? राजस्थान, बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिला राजस्थान। हाँ। तो राजस्थान मध्य प्रदेश। आप माता जी कहाँ से हैं? जबलपुर से। जी, जबलपुर से। जबलपुर मध्य प्रदेश। आप माता जी? मैं यूपी से। बाची महोत्सव के बारे में हम आपको बताते हैं कि यह जो महोत्सव होता है ऐसी मान्यता है कि महिलाओं को मासिक धर्म प्रत्येक माह आता है, लेकिन ये सती स्वरूप माता स्वरूप सती का जो ये शक्ति पीठ है इन्हें वर्ष भर में 22 जून से 26 जून के बीच रजस्वला होती है माता, और इस दौरान मंदिर का कपाट, मंदिर का द्वार बंद रहता है। और इस तिथि को 22 जून से 26 जून के बीच के तिथि को जब माता रजस्वला में अवस्था में होती है, मंदिर का द्वार बंद होता है, उस समय यहाँ भव्य मेला का आयोजन होता है। और जैसे ही 22 जून से 26 जून की तिथि बीत जाएगी उसके उपरांत यहाँ पर लोगों की संख्या और बढ़नी शुरू हो जाएगी। कहाँ पड़ता है? या करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, राज्य? हाँ, विष्णुदयाल दास हमको नाम जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मेला महोत्सव में बहुत सारे साधु संत आए हुए हैं। तो उन साधु संतों का एक झुंड हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे अघोरी से लेके तांत्रिक से लेके और सामान्य साधु भी हैं। तो कैमरामैन से कहेंगे चलिए थोड़ा सा उन साधुओं का भी दर्शन करवा दें हम अपने दर्शकों को, ताकि वो भी अगर नहीं आ पाए हैं तो लाइव दर्शन है हमारे चैनल के माध्यम से उन संतों की, उन महान तांत्रिकों की दर्शन कर सके और अपने नेत्रों को, अभिलाषा को पूरी कर सके। तो देखिए थोड़ा सा दूरी बनाए रखिएगा। ये देखिए जो आज का अभी दिन चल रहा है, मंदिर का जितना भी मंदिर का गेट है छोटा मोटा, सब में इस तरह का पर्दा लगा दिया गया है ताकि जो माता के बारे में बताया जा रहा है, रजस्वला के बारे में जो साल भर में होती है, तो कोई उसे देखे ना। ये जितना भी मंदिर का गेट है, जितना भी परिसर है, इस तरह से लाल पर्दे से या फिर किसी न किसी रूप से ढक दिया गया है। चलिए तो हम अब आपको लिए चल रहे हैं साधु संतों की तरफ, जहाँ पे साधु संतों का जुमावड़ा पूरे भारत पे आया हुआ, भारत के विभिन्न राज्यों से, हरिद्वार से, अयोध्या से, बनारस से, काशी से, एवं विभिन्न राज्यों से आया हुआ। चलिए हम यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल, जय श्री राम। कहाँ से आए हैं माता जी आप? हम हरियाणा से आए हैं। जय श्री महाकाल। मैं लाली किन्नर गौरी बेरी से, हरियाणा से, जिला झज्जर। हम आए हैं माँ की परिक्रमा, माँ की सेवा करने इधर मुमातली में से मेले में। हम 21-20 तारीख को आए थे। हाँ जी, जय श्री महाकाल। आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई हमारे लिए। जी महाराज जी, आप कहाँ से आए महाराज जी? हम आए हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। आप कहाँ से आए महाराज जी? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं राजस्थान, महाराष्ट्र और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे साधु संतों का इस मेला महोत्सव में आगमन हो चुका है, ताकि इस मेला महोत्सव में साधु संतों की उपस्थिति से 4 चांद लग सके। और चलिए हम कुछ अघोरी और तांत्रिक महात्माओं से का आपको दर्शन करवाते हैं जो भारत के विभिन्न अखाड़ाओं से, भारत के विभिन्न धर्म स्थलों से आए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट में प्रयास करेंगे हम आपको पूरी जानकारी साधु संतों का हम दे सकें। जैसे आगे बढ़िएगा पूरा साधु संतों का ये जय श्री महाकाल।
भंडार भरना को दूर से मन से धन से खूब सुंदर बन के मनोकामना पूरी करे मैया। जो सोच विचार का है परिवार खुश रहे बेटा। जी महाराज, आनंद में। आप कामाख्या मंदिर से ही है क्या, जी। कहीं बाहर से आए हैं? बाहर से हमारी एक रिपोर्ट है, वो सर्वे करी कि इस मेला महोत्सव में कहाँ कहाँ से साधु संत आए हुए हैं। अरे बहुत पूरा हेल्थ वर्ल्ड के आए हुए हैं, देश विदेश। पूरे देश विदेश से आए हुए हाँ हैं। सब आए हुए हैं। अभी तक तो हम बता रहे थे भारत के ही विभिन्न ना, ना, क्षेत्रों ना। से आए हुए हैं, लेकिन पूरे देश दुनिया से आए हुए देश हैं। विदेश माँ को मालूम है। आप माँ कहाँ सब से आए हुए लोग हैं महाराज जी? हम भी उधर से आए बरेली हरिद्वार। बरेली हरिद्वार। आप महाराज जी? गुजरात से। गुजरात से। जो है गुजरात। आपका नाम? किशन। ठीक है महाराज जी, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कहाँ कहाँ से लोग साधु संत पहुंचे हुए हैं। जय श्री महाकाल, जय माता। आते हैं महाराज जी। तो अभी आप देखें कि महाराष्ट्र गुजरात, तो देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरा का पूरा परिसर ये साधु संतों से भरा हुआ है। कैमरामैन को दिखाएंगे, स्पष्ट रूप से आप दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि पूरा ये जो परिसर है साधु संतों से भरा हुआ। जहां तक आपकी नजर जाएगी चारों तरफ साधु संत ही हैं, संत हैं। कुछ संत गेरुआ वस्त्र में नजर आएंगे, तो कुछ संत नागा बाबा के रूप में दिखेंगे और कुछ संत काले वस्त्र में दिखेंगे। तो ऐसी मान्यता है जो काले वस्त्र में साधु संत होते हैं वो अघोरी होते हैं। यहाँ पे कुछ माताएं साध्वी भी हैं, जो देखिए यहाँ पे कुछ माताएं साध्वी भी हैं जो यहाँ पे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए। एक बार माता जी, जय महाकाल माता जी। जय श्री महाकाल। आप लोग कहाँ से आए हैं? महाकाल के नगरी। हाँ, मैं उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी से शीलागिरी, और ये हमारे साथ हमारी गुरु बहनें हैं। आप हैं आशा गिरी जी जबलपुर से। माता जी, हम एक सर्वे रिपोर्ट लेकर रहे हैं। हाँ। कि इस मेला महोत्सव में कहाँ कहाँ से साधु संत आए हुए हैं। हाँ। एक छोटा सा परिचय सिर्फ लेना चाहते हैं। हाँ। आप कहाँ से माता जी? मैं उज्जैन से महाकालेश्वर की नगरी से शीलागिरी। जी। आप माता जी? राजस्थान, बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिला, राजस्थान। हाँ। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश। आप माता जी कहाँ से हैं? जबलपुर से। जी, जबलपुर से। जबलपुर, मध्य प्रदेश। आप माता जी? मैं यूपी से, कानपुर। कानपुर। तो ये इस वीडियो में हम आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे, सिर्फ महात्माओं और साधु महात्माओं का परिचय करवा रहे हैं कि कहाँ से लोग आए हुए हैं, किस प्रकार के महात्मा नागा बाबा हैं, साधु हैं, साध्वी हैं, अघोरी है, तांत्रिक हैं। उन्हीं लोग का परिचय शॉर्ट में हम करवा रहे हैं। जय श्री। जी 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 जी, एक सेकंड। हाँ हाँ टीवी चैनल में चलाते जी। अभी सुनिए, छोटा सा बताएंगे। जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं शासन प्रशासन की, वो साधु संतों के योग्य नहीं है। जनता और साधु संतों को एक लकड़ी से हाका जा रहा है। तो जो उनका सम्मान है वो बरकरार रखना चाहिए, शासन प्रशासन की जवाबदारी। क्यों? क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए ये साधु संत अपना घर परिवार सब छोड़ के सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो जो हमारे मंदिर है वहाँ जनता का तो है प्रवेश, गृहस्थों का भी है, सबका है, लेकिन साधु संत विशेष रूप से अगर नहीं होंगे तो वो स्थान जागृत कैसे रहेंगे? तो इसमें साधु संतों को विशेष देना चाहिए। अभी किसी को परेशान कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, दर्शन के लिए कार्ड लाओ, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या साधु संत की वेशभूषा से या उनके चेहरे के उससे समझ में नहीं आता है क्या? और नहीं आता है तो जो अखाड़े के अखाड़ा बोल रहा है फिर भी नहीं मान्य हो रही है कोई चीजें। एक जहाँ तक हमारी जानकारी है, तो जितना भी साधु संत होते हैं अखाड़ा, विभिन्न प्रकार के अखाड़ों से रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनके पास एक परिचय पत्र होता है। तो फिर किस प्रकार की दिक्कत है? परिचय पत्र, हाँ, परिचय पत्र होने के बावजूद व्यवस्थाएं नहीं। जैसे हम लोग कल आए, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। कल हम लोग आए तो हमारी ट्रेन लेट हुई, स्पेशल जो आती है यहाँ इटारसी से चलकर आई गुवाहाटी स्पेशल एक्सप्रेस, वो 30 घंटे लेट आई। ठीक है, कोई वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे पड़ा होगा। फिर यहाँ पहुंचे, अब यहाँ पहुंचने के बाद पैदल पूरा रास्ता बंद था, नहीं आने। फिर यहाँ गेट पे आने के कह दिया 9-10 बजे कि आप ऊपर नहीं जाने देंगे, भले आप अखाड़े के हो, क्या है आपके कार्ड, नहीं जाने देंगे, बिल्कुल जाने ही नहीं दिया। तो पूरी रात हम लोग वहाँ नीचे जमीन में ऐसे ही बैठे रहे। कैमरामैन ध्यान दीजिएगा। व्यवस्था सही, कैमरामैन एक ध्यान से दिखाइएगा, इधर ध्यान से दिखाइएगा। हम एक तरफ कहा जा रहा है कि ये हिंदू और सनातनी की सरकार है, फिर सनातनी साधु संतों की शिकायत क्यों आ रही है? देखिए, अब वहाँ पर न तो पानी था जहाँ गेट पे नीचे रोका गया, न तो वहाँ पानी था, न कोई भोजन की व्यवस्था थी, न कोई कुछ कर पा रहा था। यहीं पर कामाख्या में जब हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो जो मेन गेट है वहाँ तक पैदल आ गया। अब वहाँ पे बस यहाँ से जाओ। मंदिर के प्रांगण में कैसी व्यवस्था है? यहाँ बढ़िया है, यहाँ बढ़िया है। हमारा अखाड़ा है, जी। यहाँ अखाड़ा है। दशनाम भेष भगवान है,
हमारा 10 नाम नांगा बाबा का अखाड़ा है अपने ये अखाड़े की व्यवस्था अच्छी है, प्रांगण की अच्छी नहीं है। हाँ। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में बहुत सारे साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं और बातें करते हैं। वीडियो को हम छोटे रूप में प्रयास करेंगे दिखा देंगे। इधर हम आपको दिखाएं तो इधर जितना भी आपको दिखेंगे ये काले वस्त्र में इधर दिखाइएगा, थोड़ा इधर से आ जाइए। इधर अभी आप देख रहे थे जितने भी साधु संत थे गेरुए वस्त्र में नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो साधु संत दिख रहे हैं ये काले वस्त्र में है। तो इन काले वस्त्र और गेरुए वस्त्र में साधु संतों का क्या परिचय होता है थोड़ा जानना चाहते हैं। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री। तो ये साधु संतों का वस्त्रों के रूप में किस प्रकार से परिचित कर सकते हैं? कुछ साधु संत गेरुए वस्त्र में होते हैं, कुछ काले वस्त्र में होते हैं, कुछ कपड़े में नहीं होते हैं तो उनको नागा कहते हैं। तो काले वस्त्र और गेरुए वस्त्र के साधु संतों में क्या अंतर है? देखो हम लोग अघोरी है। अघोरी। हाँ हम लोग अघोरी है, तो अघोर का काला कपड़ा पहना जाता है। अघोर का रूप है काला, अंधा, जो अंधेरा होता है वो है अघोर, जो अंधेरे में रहते हैं। और अंधेरे में हमारा आलो भी मिलता है, अंधेरा भी मिलता है। ठीक है, तो हम लोग मशान पे रहते, तो मशान में हम लोग जब रहते तो हम लोग काला कपड़ा ही पहनेंगे, ये हमारा आदेश है गुरु का। तो काले कपड़ों में जो रहते हैं साधु संत वो अघोरी सिर्फ काला कपड़ा ही नहीं, अघोरी का मेन पहचान होता है ये अपना जो नादी होता है ना, जी महाराज, ये नादी हम अघोरी का पहचान है। ठीक है, क्या वो- पहचान है फिर बताइए। ये अपना नादी जो है ये सिर्फ अघोरी लोग ही यूज करते हैं, अघोरी लोगों के पास ही रहता है। ठीक है, चाहे वो काले कपड़े में हो या दूसरा कोई भी भेग में कलर, दूसरा कोई भी कलर में हो, लेकिन उनके पास ये नादी रहेगा ना तो जानना ये अघोर है। तो महाराज एक प्रश्न हमारे मन में उठ रहा है कि ऐसी बात सुनने में आती है कि साल भर में अघोरी और तांत्रिक लोग जितने लोग होते हैं जिनको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है, इस मेला महोत्सव अम्बुबाची मेला महोत्सव में अघोरी लोग को तांत्रिक शिक्षाएं प्राप्त हो जाती है, इसमें क्या तर्क है? ये जो है ये तंत्र पीठ है, बद शक्ति पावर होता है। जैसा साधु लोग अपना आश्रम में या किधर भी करता है ना, सिद्धि प्राप्त नहीं होता है, मंत्र सिद्ध नहीं होता है, वो यहाँ पे आके ये अम्बुबाची जब तक चलता है उतना देर तक यहाँ पे बैठ के, ठीक है, यहाँ पे बैठ के वो मंत्र जप करेगा ना, वो जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो जैसा कि दिखाइए अगर, तो जैसा कि आप जी, जय महाकाल प्रभु, जय श्री राम, जय महाकाल। जय महाकाल। तो एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कहाँ से इस मेला महोत्सव में साधु संत यहाँ आए हुए हैं, कामाख्या परिसर। आप कहाँ से आए हुए हैं महाराज? हम पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बर्धमान दुर्गापुर बाड़ो में चिंतामणि धाम से हम आता है। जी हम वहाँ लोग हमको कृपा बाबा बोल के पचाता है। जी, ठीक है ना, हाँ तुम लोग बोलो। हाँ, तो आप कहाँ से आए हुए हैं महाराज जी? श्याम सुंदर महाराज है, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर बिना सिटी। जी जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष से साधु संत आए हुए हैं। तो इस मेला महोत्सव के बारे में आप लोगों की क्या राय है, क्या कहना है, ताकि लोग जान सके कि इस मेला महोत्सव का क्या महत्व पड़ता है समाज के लिए? अरे माँ के पास आने से सब कुछ मिलता है, लेकिन सब लोग आ भी तो नहीं पाता है। क्यों नहीं? तपस्या करना पड़ेगा, हाँ ध्यान करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं। ठीक से चलना है, ढलना है, सीखना है, पढ़ना है, महात्मा को हाँ श्रद्धा सम्मान करना पड़ेगा, तब तो मिलेगा। जय महाकाल महाराज जी। आप कहाँ से आए महाराज जी? तारापीठ बीरभूम। तारापीठ से। तो ये अभी हम जानना चाह रहे थे उनसे से कि वस्त्रों के और वेशभूषा के बारे में साधु के, तो काले वस्त्रों में बता रहे थे जो अवघर होते हैं, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं वो नागा बाबा होते हैं, जो गेरुआ वस्त्र में होते हैं वो किस प्रकार के संत? सनातन धर्म होता है। सनातनी साधु होते हैं। हाँ वो भी सनातन है, वो भी सनातन है, जो कला है वो भी सनातन है, वो है अवधूत और हम लोग है दूध। हाँ वो मुर्दा के मांस खाते हैं और हम लोग जप तप करते हैं। क्या बता रहे? एक सेकंड क्या बता रहे थे महाराज? वो लोग मुर्दे का मांस खा के मसान में जप करते हैं, हम लोग भी मसानी है। गुरुग्राम का जो धाम है वहाँ हम भी रहता है, हम भी नागा संस्कार है, कामाख्या का ही पुत्र हूँ, थानापति नित्यानंद गुरु का चला है हम। हाँ
तो एक कामाख्या का पुत्र हूँ, हम तारापीठ में रहता हूँ। ये है शक्तिपीठ। हाँ, सिद्धि शक्तिपीठ। यहाँ जो शक्ति मिलते हैं साधु का बहुत अंतर भव्य जो होता है वो आंतरिक शक्ति मिलते हैं। अच्छा, एक सवाल महाराज जी, इस शक्ति पीठ में सिद्धि प्राप्ति के लिए, तंत्र शक्ति हासिल करने के लिए लोग, साधु लोग आते हैं, तो यहाँ पे कौन सी जगह है जहाँ पे साधु लोग तांत्रिक विद्याएं सीखते हैं? माँ का पीछे में ही बैठने का सही तरीका है जी। जो आसन लगाते हैं, जो गुरु का दीक्षा लिया है वो गुरु का वचन लेके जो जप करना है तो जप करिए, तो उसका 108 है कि 1000 है कि 1 लाख है, जो मंत्र का जप दिया है वो जप सही करेगा तो उसको सिद्धि भी मिलेगा और कुछ परिक्रमा भी दिखा सकते हैं। एक सवाल और, जैसे कि कोई आता है तांत्रिक विद्या सीखने के लिए, तो उससे पूछा जाता है आप योग के माध्यम से तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं या भोग के माध्यम से तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं? योग के माध्यम से तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं या भोग के माध्यम से? तो योग और भोग दोनों के माध्यम से तंत्र विद्या सीखा जा सकता है? नहीं, एक जो भी एक ले सकते हैं। कोई एक? हाँ, तुम भोगी बन सकते हैं और नहीं तो जोगी बन सकते हैं। जोगी और भोगी में क्या अंतर है? भोगी होता है महाराज और जो जोगी है नागा समस्कार भारती, वो एक अंत में रहता है जो जब तप करके अपना कुटीर में चल जाते हैं, अपना गुफा में घुस जाते हैं। मतलब योगी और भोगी दोनों माध्यम से आप तंत्र विद्याएं हासिल कर सकते हैं? हाँ, दोनों ही हासिल कर सकता है। जो जोगी है वो दिखाई नहीं देते अच्छी तरह से, वो कभी कभी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप